सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि वो उर्दू के बहुत गहरे जानकार थे और उन्होंने गज़लें भी लिखी, तरन्नुम में लिखा। तमाम कविताओं में वो बिखराव का जिक्र करते हैं। टूटी हुई, बिखरी हुई, उनके लिए एक बहुत उनसे संबद्ध होता शब्द है जो उनकी रचनाओं में भी बहुत दिखता है। शमशेर ने हमेशा ये चाहा, इशारे किए हैं कि मेरी कविता को गाया जाए। तो उन्होंने जो बिखराव था, उनके गद्य का उनकी रचनाओं का जो बिखराव दिखता है हमें, उसमें उसके जो अंतराल हैं, उसको उन्होंने एक बहुत नाद के साथ उनको संवलित किया। गरीब उद्दहर थे हम, गए दुनिया से अच्छा है, हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाए। वो गहरे आसमानी रंग की चादर में लिपटा है कफन, सो जख्म फूलों में वही पर्दा न हो जाए। गजानन मुक्ति बोधाया सियासत जाहिदों की खंदे दीवाना हो जाए। जिनके घर में घुस बैठा है अंधा राक्षस परवशता का, जो दुनिया भर का बोझ उठाए, रंजो गम से लड़ते हैं, जो अपनी राहें आप बना पर्वत की चोटी चढ़ते हैं। कवि उनका है, कविता उनकी। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि वो एक सशंक स्थापत्य के कवि हैं, एक संशयालु आर्किटेक्चर उनकी कविता का है, सलज्ज, जिसमें बहुत धीमे से कोई चीज़ आती है, किसी तरह का दुराभिमान नहीं, किसी तरह की आक्रामकता नहीं, बहुत गहरी विनम्रता लेकिन दृढ़ता। बहुत तोल कर कोई बात वो कहते हैं। इसका उदाहरण उनकी तमाम कविताओं में वो बिखराव का जिक्र करते हैं। टूटी हुई, बिखरी हुई, उनके लिए एक बहुत उनसे संबद्ध होता शब्द है जो उनकी रचनाओं में भी बहुत दिखता है। ये बिखराव है क्या? दरअसल ये बिखरना क्या है, ये टूटना क्या है? आप ये देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह एक ऐसे कवि हैं जो 1911 में पैदा हो रहे हैं, 36 वर्ष के हैं तो देश आज़ाद हो रहा है, और इसके बाद लगभग उन्होंने अपना 35 साल का समय स्वतंत्र भारत में गुजारा। एक तरह से वह जो संक्रमण है स्वतंत्रता से, एक दूसरी कथित स्वतंत्रता जो हमें मिली, एक तरह से स्वतंत्रता से एक नई परतंत्रता की ओर जाती हुई जो सामुदायिकता है, उसको समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। संशय इसीलिए है, इसीलिए उसमें बहुत सलज्ज तरीके से, विनम्र तरीके से, लेकिन बहुत सूझ के साथ वो चीज़ों को देख रहे हैं। यह आत्मा का भी बिखराव है, आत्मन का बिखराव है, जो सामाजिकता बिखर रही है उसको समझने का। और इसीलिए उनकी रचना जो है वो एक उसमें आंतरिक तरीके से आप देखेंगे कि उसमें हम एक डिफ्यूजन,
दिखेगा, आंतरिक गठन उसमें भले ही आपको दिखे। दूसरी बात जो शमशेर बहादुर सिंह के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि वो उर्दू के बहुत गहरे जानकार थे और उन्होंने गज़लें भी लिखी, तरन्नुम में लिखा, लेकिन जब चयन का समय आया, अपने पूरे काव्य को किस तरह से वो निर्धारित करें, तो वो गज़लों के लोकप्रियतावाद की तरफ नहीं गए। लिखी उन्होंने गज़लें, मेरे ख्याल से 20 से गज़लें होंगी उनकी, लेकिन जो उनका पूरा काव्य है वो गद्यशील काव्य है। वो ऐसी कविता है कि जिसमें वो हिंदी गद्यात्मकता की कविता है। ये चयन साधारण चयन नहीं था। अगर वो गज़ल लिख रहे होते तो अपने समय के वो बहुत लोकप्रिय कवि होते, उर्दू के बड़े कवि होते। वो उन्होंने चुना हिंदी की गद्यात्मक कविता को लिखने का। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि मुझे अपने समाज की, अपने राजनीति की, अपनी अर्थनीति की जो अंतर वस्तु है, जो कथ्य है, और वो कथ्य क्या है? वो कथ्य ऐसा है कि उसको हमेशा तरन्नुम में नहीं कहा जा सकता, उसको हमेशा किसी सांगीतिकता में नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक दिलचस्प बात और है कि शमशेर ने हमेशा ये चाहा, इशारे किए हैं कि मेरी कविता को गाया जाए। तो उन्होंने जो बिखराव था, उनके गद्य का उनकी रचनाओं का जो बिखराव दिखता है हमें, उसमें उसके जो अंतराल हैं, उसको उन्होंने एक बहुत नाद के साथ उनको संवलित किया। इसीलिए आपको उसमें एक गहरी सांगीतिकता निरंतर दिखेगी। ना मिली नजरें ना मिली, पट घूंघट का, ना मिली नजरें ना मिली। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, उनके अंदर जो संगीत बसा हुआ है। सामने से दिखने पर वो नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे, और इन बच्चों ने उनकी बात बोलेगी में कैसे उन्होंने संगीत की खोज की और वो मिला। मैं आपके सामने उनकी एक गज़ल सुनाना चाह रहा हूँ जो उन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध। ज़माने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। ये गजानन माधव मुक्तिबोध जो उनके अत्यंत प्रिय मित्र थे, उनके लिए उन्होंने गज़ल लिखी थी। सहर होगी ये शब बीतेगी, सुबह होगी ये रात बीतेगी। सहर होगी ये शब बीतेगी, और ऐसी सहर होगी कि बेहोशी हमारे होश का पैमाना हो जाए। किरण फूटी है जख्मों के लहू से, ये नया दिन है। दिलों की रोशनी के फूल हैं, नजराना हो जाए। गरीब उद्दहर थे हम, गए दुनिया से अच्छा है। हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाए। बहुत खींचे तेरे मस्तों ने फाके, फिर भी कम खींचे। रियाजत खत्म होती है
अगर अफसाना हो जाए। चमन खिलता था, वो खिलता था, और वो खिलना कैसा था। चमन खिलता था, वो खिलता था, और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। वो गहरे आसमानी रंग की चादर में लिपटा है, उनकी मृत्यु पर लिखा था उन्होंने। वो गहरे आसमानी रंग की चादर में लिपटा है, कफन सो जख्म फूलों में वही पर्दा न हो जाए। आखिरी बंद, दो बंद हैं। इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ। इधर मैं हूँ शमशेर हैं, और उधर मेरे ही जैसा कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है, ऐ युग तू बीच में क्या है। इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है। फकत, केवल फकत एक नाम है, ये नाम भी धोखा न हो जाए। वो सरमस्तों की महफिल में गजानन मुक्ति बोध आया। वो सरमस्तों की महफिल में गजानन मुक्ति बोध आया। सियासत जाहिदों की खंदे दीवाना हो जाए।